अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग कहते हैं तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने ये कर दिया, तुम्हारी गलती है, जबकि होता अपनी ही वजह से है। अपनी ही गलती दूसरों पे थोप देते हैं कि अरे तुम्हारा था। तो ब्राह्मणों का जो सम्मान खोया है उसमें कहीं ना कहीं नहीं, 100% ब्राह्मणों का ही हाथ है। क्यों? आजकल ब्राह्मण वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए उससे दूर भाग रहे हैं, अपनी सभ्यता छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्म छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और कुछ ऐसा भी है कि जिनको मिलना भी चाहिए उनकी वजह से उनको भी नहीं मिलता। अच्छा, विवाह होता है, शादी, यहां पर जितने लोग हैं सबने शादियां देखी होंगी। शादी में लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? 10 लाख नॉर्मल। आज के समय पे 10 लाख की शादी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। तो 10 लाख शादी का खर्चा, जिसमें से 2 लाख स्टेज लग गया एकदम 1 नंबर, 2 लाख में बफर हो गया। नहीं, बफर में क्या होता है? रसगुल्ले, पूड़ी, कचौड़ी, नोच नोच के तोड़ तोड़ के खाओ। अरे भाई, पूड़ी सब्जी कैसे खाएंगे? तोड़ेंगे, फिर लगाएंगे, फिर तोड़ेंगे। एक बड़े अच्छे संत हैं नहीं थे, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, वो कहा करते थे अक्सर कि आजकल विवाह में जो भोजन बनता है वो नोचने वाला बनता है। पूड़ी नोच के खाओ, कचौड़ी तोड़ के खाओ, पूड़ी कचौड़ी। लेकिन जो पहले के विवाह में भोजन बनता था, या भगवान राम के विवाह में भी भोजन बना, दाल भात मिला करके खाओ। तो कहते हैं वो, उनका अपना मत है कि जैसा अन्न वैसा मन। पहले दाल चावल मिला के खाते थे तो लोग भी मिलजुल कर रहते थे। आजकल शादी भी नहीं होती, उससे पहले नोच नोच के खाते हैं, तो रिश्ते भी फिर वैसे ही बनते हैं, है ना। और जहां तक ये मत बिल्कुल सही कहा गया है, तो 2 लाख मान लीजिए इन सब में चला गया, चटर पटर में। बाकी जो बचे उसमें डीजे आ गया, क्योंकि उसके बिना तो अभी कथा में कहो नाचो तो नहीं उठेंगे, डीजे आ जाए तो बिना कहे वो आ गया। फिर जो अपना कर पाए। अच्छा ये बताओ, जो 2 लाख का पंडाल लगवाया उन्होंने, उसके बिना काम शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर पंडाल नहीं होगा तो भी शादी हो सकती है। पंडाल से तो करनी नहीं है, जिनको करनी है वो हैं, हो जाएगी। बफर होगा जरूरी नहीं, जमीन में बैठ के खाएंगे। अगर नहीं डीजे आया तो भी माताएं गा बजा के नाच लेंगी, होगा कि नहीं? शादी में हर एक काम के बिना काम चल जाएगा, लेकिन अगर पंडित जी ना पहुंचे तो शादी होगी? नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। अरे पंडित के बिना कौन सी शादी? पर हम लोग पंडाल में, भोजन में, हर एक चीज में 2-2, 3-3 लाख खर्च करेंगे, पर जो पंडित बेचारा रात भर बैठ के मंत्र बोलेगा, धड़ाधड़ तुम्हारा विवाह करवाएगा, मंत्र बोलता जाएगा, बिना भोजन किए, बिना सांस लिए बोलते जा रहा है। उस पंडित को जब सुबह विवाह हो जाता है, 500 रुपए लिफाफे में रख के दिया जाता है, महाराज जी आपकी दक्षिणा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां उतना खर्चा नहीं, मैं कहती पंडित को भी उतना दो, पर दो। वो ब्राह्मण है, उसके आशीर्वाद से तुम्हारा कुल भी बढ़ सकता है और उसी के श्राप से तुम्हारा नाश भी हो सकता है। ऐसा मत समझिए ब्राह्मण, आजकल कहते हैं आप कौन से ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं होता।
कई लोग तो कहते हैं अरे आप लोगों के कुल में जितने ब्राह्मण हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, सारे के सारे जब देखो तब क्रोध में ये उठाया कमंडल ले श्राप, ये उठाया ले श्राप, चाहे परशुराम जी हो चाहे जो हो, तुरंत श्राप दे देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं संत कि हमारे ऋषि मुनि जो हमारे संत गण हैं वो श्राप देते हैं तो भी कल्याण होता है। नारद जी ने जय विजय को श्राप दिया, आगे चल के वही रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान आए, उद्धार हुआ कि नहीं? हो गया। ऐसे ही कितने उदाहरण हैं कि श्राप मिला और आगे चलकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो संत कहते हैं कि सोचो, जब हमारे संतों के आशीर्वाद से, हमारे ऋषि मुनि के आशीर्वाद से, श्राप से व्यक्ति को, मनुष्य को, जीव को भगवान की प्राप्ति होती है, तो जिस दिन वो आशीर्वाद देंगे वो कितना फलस्वरूप होगा। जब श्राप भगवान से मिला सकता है तो आशीर्वाद क्या करेगा। तो यहाँ पर संतों की, ब्राह्मणों की महिमा गाते हैं। उसके बाद दशरथ जी, कौशल्या जी, सबकी महिमा गाई, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सबकी महिमा गाते हैं। यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज मूर्खों की भी महिमा गाते हैं। बहुरी बंदी गण खल सति भाए, बहुरी बंदी गण खल सति भाए, बहुरी बंदी गण खल सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उपाय, जे बिनु काज दाहिने उपाय, जे बिनु काज दाहिने उपाय। बहुरी बंदिगन खल सती भाई। अच्छा देखो, खल मतलब मूर्ख, और खल में कितने अक्षर हैं? 2, खा और ल। खल, खा और ल, खल, मूर्ख। अब मूर्ख और बहुरी बंदिगन खल सती भाई, यहाँ पर किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि अरे बाबा, आपने हनुमान जी की महिमा एक बार गई, संतों की महिमा एक बार गई, गुरु वंदना एक बार की, जितनी भी जिस की वंदना की एक बार की, लेकिन आपने मूर्खों की वंदना 2 बार क्यों? बहुरी बंदिगन, यानी 2 बार वंदना करते हैं। तो कहा अपने जो मूर्ख हैं उनकी 2-2 बार वंदना क्यों की? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया, जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया हैं, उनको तो एक बार में ही समझ जाएंगे, एक बार में मान जाएंगे, और जो मूर्ख हैं उनको 2 बार भी समझाओ और मान जाएं तो भी भगवान की कृपा ही है। तो इसीलिए मैंने 2-2 बार वंदना की, क्योंकि अच्छे लोग तो एक बार में मान जाएंगे, पर मूर्ख 2 बार कहने पर भी समझ जाए तो अच्छी बात है। तो पर बहुरी बंदिगन खल सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उबाए। तो यहाँ पर खलों की वंदना करते हैं, संतों की महिमा गाई, और अब तुलसीदास जी महाराज राम नाम की वंदना गाते हैं और बड़ा ही सुंदर भाव लिखते हैं।